ग्राम है हजरतपुर, गन्ना विकास परिषद गोला एवं चीनी मिल गोला, जिला लखीमपुर खीरी। हमारे कृषक महोदय है, कुछ नया कर रहे हैं। गन्ने खेती अमूमन तो सभी लोग कर रहे हैं, कोई सामान्य विधि से, कोई ट्रेंच विधि से। तो अब कुछ नया कर रहे हैं, तो मैं उनको एक नया टर्म दे रहा हूं, स्मार्ट गन्ना किसान, क्योंकि स्मार्ट काम कर रहे हैं, स्मार्ट किसान है। तो स्मार्ट गन्ना किसान आप हैं। तो इसी क्रम में देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज सरदार परमजीत सिंह जी से। तो अब मैं, और आप हमारे साथ देखिए, गोला चीनी मिल के जीएम के बहुत अच्छा अंकुरण है गन्ने का, और उसमें मसूर भी है मेड़ पे, और दूरी काफी है। तो पूरी चर्चा मैं करूंगा, इनसे सारा ज्ञान लेके मैं पूरा बाकी जो कृषक हैं उनको दिखाऊंगा। आपका सिंह साहब बताइए, ये जो गन्ना आपने बोया है, ये किस विधि से बोया है? पहले तो आपका यहाँ आने का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 1983 से खेती कर रहे हैं। जी जी जी। 1983 से जी। तो तब से हम लोगों ने बहुत बदलाव किए। अच्छा। कभी गन्ना 2.5 फुट पे लगाया, कभी 3 फुट पे लगाया, और पीछे 3.5 फुट पे डबल लाइन लगाई थी। जी। अभी मेरे फार्म पे कुछ गन्ना लगा हुआ है 14,201। जी जी। वो हमने सिंगल नाली लगाई है 5 फुट पे। अच्छा। अच्छी यील्ड है उसकी भी। जी जी। इस बार हमने थोड़ा चेंजिंग कर दिया इसका। अच्छा, ये भी 5 फीट पे हमें लग रहा है। ये 5 फीट पे है, लेकिन इसमें 2 नाली लगा दी। एक नाली में गन्ने की 2 लाइनें, 2 लाइनें लगाई थी समानांतर क्रम में। हाँ जी। सिंगल आंख का बोया या डबल आंख का? ये सिंगल आंख का, सिंगल आंख का, पूरा सिंगल आंख का है। एक इसमें दवाई आती है अल्ट्रा के नाम से। जी जी। उसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, अच्छा, 2-3 मिले हुए हैं। अच्छा, उससे पूरा सौदा गया इसको। अच्छा, शोध किया। का इन्होंने। अच्छा। और ये जो मैंने मसूर बोया है, ये अच्छा अच्छा, क्रम से पूछ लेता हूँ। जब आपने ये गन्ना बोया, सिंगल आंख से आप कह रहे हैं, सिंगल बड से बोया है। जी जी। और ये समानांतर क्रम में टुकड़े रखे, ये देखिए सिंगल बड के आपके सामने पड़ा। जी जी जी। तो इसमें सिंगल बड से जब आप बोते हैं तो कितना बीज लग जाता है एकड़ में? सिंगल बीज 8 क्विंटल एकड़ में बस। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था, मैं आज ही आपके जोन में कई कृषक बंधुओं से बात कर रहा था, तो कोई 35 कुंतल बीज अभी भी डाल रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ा ज्यादा है, तो अब थोड़ा बीज में किफायत बरतनी चाहिए। आप किफायत बरती। 8 से 10 क्विंटल बीज लगेगा, और ज्यादा डालने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए आपके सामने 8 से 10 क्विंटल बीज है। और ट्राइकोडर्मा मैंने 2 लीटर डाला। ट्राइकोडर्मा 2 लीटर आपने कैसे प्रयोग किया, क्या उपयोग विधि रही उसकी? गोबर की खाद ली जी। कितना ट्राइकोडर्मा, कितनी गोबर की खाद में एकड़ के लिए यूनिट अगर माने? देखिए ट्राइकोडर्मा तो 2 लीटर रहेगा। ठीक है, लिक्विड जी। और आप गोबर की खाद उसमें जितने में छींटा लग जाए पूरे खेत में, 2 क्विंटल ले लो, 3 क्विंटल ले लो, 5 क्विंटल ले लो, उसमें मिला करके आपने छाया में रख देना है। पानी का छींटा लगाना, थोड़ा उधर है। कितने दिन तक? उसको लगभग रखो 1 हफ्ता तक रख लो, कम से कम 5 दिन। अच्छा, जब वो ग्रो कर गया फंगस पूरे उसमें गोबर में, तो फिर उपयोग कैसे करते हैं खेत में? फिर उपयोग ऐसा है, जैसे हमने जुताई कर दिया, इसमें पाटा लगा दिया खेत में जी। उसके बाद गन्ना बुआई से पहले, आखिरी वाले पे जी, इसको पूरा हम इसमें छींटा लगा करके, ठीक है, फिर इसकी एक बढ़िया जुताई कर देते हैं। अच्छा, हैरो से कर लो, रूटावेटर से कर लो, एक बढ़िया जुताई करते हैं। ठीक है। तो पूरे मिला करके, और हाँ एक बात का ध्यान रखना है जी, कि जब आप ट्राइकोडर्मा डालोगे जी, एक तो उसको गर्मी में नहीं डालना। किस समय डालें? उसको आप सुबह सुबह के समय डालो। अच्छा। और उसकी जुताई कर दो। अच्छा। और पाटा लगा दो। ठीक है। या फिर आप शाम के टाइम डालो। ठीक है। दिन में नहीं डालना, गर्मी में जो आपकी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। हाँ, फंगस है, जाहिर सी बात, उसके वो थोड़ा निष्क्रिय हो जाएगा। गन्ना आपने बोया, अच्छा, तो उस समय क्या इसमें उर्वरक वगैरह दिया? इसमें हमने उर्वरक एक बोरी डीएपी की दिया है। ठीक है। एनपीके अच्छा दिया है। एनपी कौन? 12-32-16 एफको की है। एफको की है जी। उसके साथ पोटास या यूरिया वगैरह? नहीं, यूरिया नहीं दिया। पोटास अभी पोटाश नहीं दिया है। पोटाश हम पहले पानी पे देंगे, आधी बोरी दूसरे पानी पे देंगे। अच्छा। इसको थोड़ी खुराक बार बार देते रहेंगे। अभी एक ही बोरी इसमें हमने डीएपी नीचे डाला और बीज शोधन किया है इसका, बो दिया। अच्छा, ये मसूर आपका लाइन से बोया हुआ है? अमूमन मैंने देखा जो कृषक बंधु हैं वो सीधे कुदाल से निकलवा के, या जो अब नई सीड ड्रिल उससे आपने 3 लाइनें दे दिया जी। ये कैसे बुआई किया? 3 लाइनों वाली कोई मशीन तो आती नहीं है। 3 लाइन वाली कोई मशीन तो ये जो आपने तकनीक अपनाई है, जो मसूर वाली, आपने जैसे मसूर बोया है, मैंने 3 लाइनें मसूर की आपके ही खेत में देखी। आपने देखी नहीं होगी जी? ऐसा जी। अब ये तकनीक बताइए, आपने कैसे इसकी बुआई किया? हमारे पास गेहूं बोने वाली मशीन है, मैंने नई ली है, काफी अच्छी कंपनी है, ड्रिल। अच्छा, सीड ड्रिल। हाँ, सीड ड्रिल जी। तो उसमें यह है कि आप आधा किलो से लगा करके 1 क्विंटल तक बीज बो सकते हैं एकड़ में। इसकी मेरे पास 13 नाली की है वो,
तो बीच वाली नाली मैंने जो ऊपर से बंद कर दी उसकी। अच्छा, जहाँ सीड गिरता हो, जहाँ सीड गिरता, ठीक है। और 3 नाली ये खुली रखी, 3 ये खुली रखी, और मैंने अपने आप इसको बोया है और 4.5 किलो बीज ये डाला है पर एकड़ का। 4.5 किलो मसूर के सीड से 1 एकड़ हो गया। 1 एकड़ हो गया। जमाव भी बहुत अच्छा है और दूरी भी काफी मेंटेन है। मेंटेन है। इससे पहले भी आप मसूर बोते रहे होंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हाँ, कि जो गेहूं बोने वाली मशीन है, हाँ, उसका एक फार चलेगा, उसके साथ वाला बंद होगा, फिर एक चलेगा, फिर बंद होगा, फिर चलेगा, इसीलिए इसकी दूरी मेंटेन हो पाएगी और बीच वाले फार बंद होंगे। जी जी, देखिए तकनीकी मामला है जो सिंह साहब ने बताया। तो इसमें लेबर बहुत कम लगती है। जी, जी, हमने और हमारे ड्राइवर ने 2 लोगों ने बोया था, यानी श्रमिक की भी बचत हुई, हाँ, और सीड की भी बचत हुई, और सबसे अच्छी बात जो है बुआई बहुत बेहतरीन हो गई, और तीनों चीजें अच्छी हो गई। तीनों चीजें। अच्छा, इससे पहले आप सामान्य बीज से बुआई करते रहे होंगे, जो हाँ, परंपरागत विधि थी, उसमें कितना बीज लग जाता था? उसमें तो 10 किलो बीज डाल देते थे। 10 किलो। तो आप जरा अपने अनुभव के आधार पे बताइए, जब आप वैसे बोते थे तो एकड़ में मसूर का उत्पादन गन्ने के साथ कितना ले लेते थे? मैंने पिछले साल, वो मेरा सामने प्लाट है जी जी, 14 एकड़ का जी, वो गन्ना बोया था। 14 एकड़ मैंने मसूर लगाई थी जी, तो मेरी 70 क्विंटल मसूर हो गई थी। 5 क्विंटल मसूर मेरी निकल गई थी गन्ने में। जी जी, 5 क्विंटल। वैसे मैंने सिंगल नाली लगाई थी और बीच में 5 फुट की जगह छोड़ी। अच्छा, 5 फीट वहां भी था, सिंगल लगाई थी। अब अगर मैं आपसे अनुमान के आधार पर पूछूं कि जो आपने ये तकनीक अपनाई है, इसमें क्या कुछ मसूर का उत्पादन परंपरागत विधि की अपेक्षा बढ़ेगा? कितना तक बढ़ जाएगा? क्योंकि हम पिछली बार इसकी 5 से 6 क्विंटल हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने जो लगाया उसकी हम गुड़ाई नहीं करा पाए। इसको हम गुड़ाई करा के इसका लेबर से सब घास निकालेंगे अंदर से। गुड़ाई भी सुविधाजनक रहेगी, लाइनें हैं इसमें। लाइनें हैं जी जी, इसकी गुड़ाई कराऊंगा और इसमें अभी स्प्रे दूंगा, एक टानक की, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, रस चूसक, वो एक स्प्रे दूंगा पूरे में, और आप 20 दिन के बाद आके देखना इसका हाल। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे जब कृषक बंधुओं से कहते हैं कि भाई मसूर लगाइए गन्ने के साथ में, तो कहते हैं साहब सरसों ठीक है, मसूर इसलिए नहीं, मसूर को पानी नहीं चाहिए, और पानी नहीं देते हैं तो गन्ना हमारा प्रभावित हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाएगा तो मसूर कम उत्पादन देगा। ऐसा कुछ आप अनुभव बताइए अपना। नहीं, देखिए वो तो हो जाएगा, ये तकनीकी बिंदु है जिसमें बेहतरीन बताइए आप। हाँ, ये सही है बात। देखिए, अगर पानी इसमें भर के दे दिया जाएगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये मसूर बेड पर ही रहेगा। अगर आपने देना है तो बहुत कम पानी, हल्का पानी इसको देना है, और पहली बात तब तक पानी नहीं देना है। इसको आप गुड़ाई करते रहिए, इसमें खाद डालते रहिए, स्प्रे करते रहिए। स्प्रे में जो कुछ देना दो इसको, और इसकी गन्ने को, और इसकी ओट कभी जाएगी नहीं। अच्छा, हाँ, जब इसमें घास फूस हो जाएगा, इसकी गुड़ाई नहीं करोगे तो इसको पानी देने की आवश्यकता है। जाड़े में बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जो स्प्रे में पानी यूज होगा, हाँ, वो सही कर रहे हैं। देखिए, मार्च में ये कट जाएगा मसूर, ठीक है, और मार्च लास्ट तक कट जाएगा। मार्च लास्ट तक इसको कोई पानी की जरूरत नहीं, ठीक है, गन्ने को देने की। देखो, पानी से बचिए, पानी से बचिए, बिल्कुल। पानी दिए ना, पानी से तो अपने लोगों को बचना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आगी से तो आधा सामान छोड़ देती है, पानी कुछ नहीं छोड़ता। जी जी, पानी से तो बचना है। जी जी, कम से कम जितना लगे। तो सिंह साहब, ये तो रही मसूर की बात, आप परंपरागत और जो अभी आपने बोया है और कितना उत्पादन उसमें और कितना इसमें हम अनुमानित करते हैं। आप कितने एकड़ टोटल गन्ना लगाते हैं शरद और बसंत मिला के? कितना पेड़ी, कितना पौधा? देखिए, हम लोग तो इधर ही लगाते हैं गन्ना, शरद काल में। शरद काल में जी, आगे गन्ना नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि उधर गन्ने को समय कम मिलता है। ठीक है, फरवरी हो गई, लेट हो गया, ओद कम हो गई, तो इसमें हम लोग लगाते हैं। जैसे ये गन्ना है जी, तो ये गन्ना औसतन 500 क्विंटल इसको निकलना चाहिए। CO0 118, CO0 118 है आपका, 14201 है। 14201 थोड़ी सी मेहनत ज्यादा मांगता है, अच्छा, लेकिन मील की फेवर में बहुत बढ़िया है। काश्तकार को बढ़िया है, काश्तकार के लिए अच्छा है, मील के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें आप कौन कौन सी गन्ना प्रजातियां इस समय आप लगा रहे हैं? हम देखिए 18 लगाई है, CO0 118, हाँ, और 14201 लगाई है, के 14201, ठीक है, और 13235, पूसा 13235, बस 3 ही वैरायटियां लगाई। 15023, 15023 नहीं लगाई। 15023 का ये है कि या तो आप आगे फरवरी में लगाओ, राइट, और नहीं तो इधर लगा दो, गिर जाएगा, सब कूड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई तो मतलब। इन प्रजातियों में सबसे ज्यादा उत्पादन आपको किस में मिला, जो आपने अभी नाम लिया? सबसे ज्यादा उत्पादन तो हमारे पास 3 साल हो गए 14201 को, ठीक है। 14201 का बुआरी में भी अच्छा है, पेड़ी में भी अच्छा है, उसका उत्पादन अच्छा है। क्वालिटी, खास क्वालिटी क्या है? काफी पसंद कर रहे हैं कृषक बंधु शरद काल। देखिए, एक तो गिरता नहीं है वो, ठीक है, और दूसरी बात है उसका वजन बहुत है। वजन बहुत है, वजन बहुत है।
पता नहीं उसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा है, वजन गन्ने का बहुत है। ठीक है। हम लोग ट्राली इसकी 18 की और 38 की भरते हैं, तो ट्राली के ऊपर हम लोग को देखो काटा तो है नहीं, बिल्कुल। कि ऊपर देख लिया कि इसके भैया कितने चौवे लगा दिए, इसके 6 चौवे लगा दिए, और 6 चौवे लगा दिए। तो मेरी लेबर ने अभी पेड़ी थी मेरे पास 1400 की, तो 4 चौवे लगा के भेज दिया। तो मेरे को सुबह फोन आया ड्राइवर का कि 21 क्विंटल गन्ना उतरना है। 14,201 जब गया। हाँ, 21 क्विंटल गन्ना उतरना है, तो भैया किसी लेबर को भेजो। तो मैं सुबह एक आदमी साथ में ले गया, 21 क्विंटल गन्ना उतारा। उसके बाद फिर अब हम लोग 2 ही चौवे ऊपर लगाते हैं, तो गन्ना हमारा 87-88 क्विंटल ट्राली में तुल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये हमारे सरदार भाई है ना, जी। ये कुछ आप लोग इसकी मीटिंग करते हैं कि एक ही भाषा बोली जाए क्या? नहीं, तो ऐसी बात तो कोई नहीं। ये बात जब हम आप सरदार भाइयों से पूछते हैं ना, तो सेम वर्डिंग रहती है, भाषा थोड़ा लहजा हो सकता है, लेकिन जैसा आपने बताया ना वो वैसे बताते हैं। मैंने तो आपकी वीडियो नहीं देखी, मैंने तो किसी से आज बात भी नहीं। तो देखिए, आप लोगों को इतना खेती के बारे में आइडिया रहता है, संबंधित प्रजाति के बारे में, और किसका कितना उत्पादन होगा, किसका कितना वजन होगा। मुख्य कारण जो मैं बताऊं, ये इनमें कंपटीशन बहुत है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कंपटीशन है, और एक दूसरे से डिस्कस भी करते रहते हैं। बिल्कुल 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 कि भाई अब तुमने कैसे लगाया, तुमने कैसे, इसलिए इसका जो है। तो ये मैं जब सरदार भाइयों से बात करता हूँ ना, तो मिलती जुलती वो जो जानकारी है वो देते हैं। देखिए जी, हम लोगों का देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं कि 1-2% लोग काम ना करते हो, जी जी, हम सबका नहीं कहते, लेकिन 98% लोग जो हमारे सरदार बरादरी है, 98% उनका यही रहता है कि मैं खेत में अपने ट्रैक्टर चलाऊं, खेत में अपने मेहनत करूं। वो 10 घंटे 12 घंटे अपने खेत के लिए देते हैं। जी जी। मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा के 7 बजे फिट होता हूँ, 7 बजे 7:30 बजे मेरी लेबर आ जाती है, तो शाम तक हम लोग इनके साथ में रहते हैं, इनको सोच देते हैं ऐसा करो ये करते रहते हैं। तो अभी मैं एक बात वहां पे पूछ रहा था, वो छूट गई, कि कितना गन्ना आपने इस बार सरद में लगाया? इस बार देखिए, एक तो मेरा ये है 15 एकड़ का प्लाट। 15 एकड़, ठीक है। हाँ जी, हाँ। जिसमें ये मसूर के साथ में और क्या लगा है? मसूर लगा है और ये लाही लगी लगी हुई है। अच्छा, हाँ, अभी 15 एकड़ लगाया है, तो बस इतने लगाएंगे और लगाना नहीं अभी। अच्छा, तो अधिकतर गन्ना आप सरद में ही लगाते लग रहा? सर्द में लगाते हैं। अच्छा, हाँ जी, सर्द वाला गन्ना ठीक रहता है। और बताओ, आप जो कह रहे हैं कि 14,201 को जब खाते हैं, हाँ, नमकीन लगता है। जो 14,201 है जो गन्ना, उसको हमने कल खाया था। जैसे ये गन्ना है आपका, ये गन्ना है। जी जी। अब इसके बीच में यहाँ इतनी जगह बहुत कर्री रहती है, हाँ, जो आंख रहती बिल्कुल। है। देखिए, ये गन्ना तो बहुत ज्यादा मीठा है, 14,201। जो इसकी ये जगह है, आप दूसरे गन्ने को खाओगे तो ये जगह मीठी नहीं पाओगे, ये नमकीन पाओगे आप। ये वाली हल्की नमक की टाइप की पाओगे। लेकिन इसको जब खाओगे, ये जगह उतनी मीठी है जितना दूसरा गन्ना मीठा है। ये वाला, हाँ, ये 14,201 है, वो इतना मीठा है कि ये भी जगह इतनी मीठी है। अब आपने एक तकनीकी जानकारी और दे दी, गांठ चूसने का आपने प्रयास क्यों किया? हमने ये देखा कि इसको गांठ में इसके अंदर क्या क्या है, कैसे ये इसके अंदर इसके आंख का क्या क्या संबंध है, इस कारण देखा था। और उसको जब खाया तो वो बहुत ज्यादा मीठी। तो देखिए, हमारे जो कृषक बंधु है उसको देखे, जो हमारे परमजीत सिंह जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये बाकी गन्ना तो ये मीठा है COL के 14,201, लेकिन इसकी जो ये गांठ है, इसको जब खाते हैं तो ये नमकीन है। नहीं, दूसरे गन्नों का नमकीन है। अच्छा, दूसरे गन्नों का नमकीन है, इसका नमकीन नहीं है। इसका नमकीन नहीं तो है। बाकी हमारे जो कृषक बंधु हैं, जरा ये प्रयोग जो हमारे सिंह साहब ने किया है वो भी करके देखें। हाँ, ये गांठ है, ये खा के देखें, इसका गांठ भी मीठा है। हाँ, गांठ भी मीठा है इसका। जी जी, देखिए, तो देखिए, बहुत अच्छा लगा सिंह साहब आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। इसलिए हम आप लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि जब हम विभिन्न कृषक बंधुओं से मिलते हैं अलग अलग तरीके से, तो कुछ नई जानकारी मिल जाती है। जैसे ये वाली कोई नहीं बताएगा जो आपने ये बता दिया, नमकीन वाली और मीठे वाली। जी। और ये जो आपने ये सीड्रिल से जो आपने इसकी मसूर की बुआई कर दी, ये हमारे कृषक बंधुओं के पास में सीड्रिल है, लेकिन तभी भी वो परंपरागत तरीका भी अपना रहे हैं। हालांकि ये अपना सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपका जब ये क्लिप कृषक बंधु देखेंगे तो जरूर इसमें बदलाव लाएंगे, और ये उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा कृषक बंधु कोई भाई मेरा नंबर डाल देना, बिल्कुल डाल देंगे। मेरे को कहीं बुलाएगा, मैं जाकर उसको बता दूंगा, समझा दूंगा, उसकी मशीन मैं चला करके उसको दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बोएं, कितना सफल प्रयास है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, बातचीत करने वाला जो आपका जो लहजा है ना, बड़ा मृदुभाषी है, और आप थोड़ा खुश मिजाज किस्म के इंसान है। तनाव मुक्त रहते लग रहा है आप? नहीं, तनाव में नहीं था। मेरी 60 साल की उम्र हो गई, अभी मैं दौड़ता हूँ। बहुत अच्छा लगा सिंह साहब आपसे बात करके। धन्यवाद। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद।